Hello everyone, I welcome you on Schooling Guide, and in today's video we are going to read about शाहजहाँ, the son of जहांगीर। तो ऐसा आप सभी जानते हैं शाहजहाँ को बिकॉज ऑफ ताजमहल, क्योंकि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, एक ग्रैंडर बिल्डिंग जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो इसीलिए शाहजहाँ को सभी जानते हैं। तो शाहजहाँ का टाइम पीरियड था 1628 टू 1657, और उनके अगर मैं एम्पायर की बात करूं कि उनकी जो टेरिटरी थी उसका एक्सपेंशन की बात करूं तो सिंध से लेके सिलहट तक। तो सिंध कहाँ पर है? सिंध है वेस्ट में और सिलहट है ईस्ट में, और यहाँ पर बल्ख है नॉर्थ में और डेक्कन हो गया आपका साउथ में। तो यहाँ भारत में इस तरह से उनका साम्राज्य का विस्तार था। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और बहुत सारे किले बनवाए थे उन्होंने। लाहौर का किला, दिल्ली का किला, आगरे का किला, तो ये सब उन्होंने बनवाया था। लेकिन उनका जो लास्ट पीरियड था, मतलब उनके मरने से पहले वो बीमार हो गए थे 1657 में, और वो टाइम पीरियड बहुत टफ था। उनके बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे थे सिंहासन के लिए, थ्रोन के लिए वो लोग लड़ रहे थे आपस में। तो चलिए थोड़ा सा बुक में से भी और देख लेते हैं। तो उनके बेटे आपस में लड़ने लग गए थे, लेकिन औरंगजेब ने क्या करा कि किसी को उसने जो है अपने फादर को जेल में डाल दिया और अपने भाइयों को दारा और मुराद को मार दिया, और जो उनका भाई एक था सूजा, वो वहाँ से भाग गया। अब शाहजहाँ रिमेन इन प्रिजन फॉर 8 ईयर्स। अब उसने अपने पिताजी को, यानी कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को 8 साल तक जेल में रखा एट आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा का जो किला है वहाँ पर 8 साल के लिए जेल में रखा, एंड डाइड देयर इन 1666, और वहाँ पर उनकी 1666 में डेथ हो गई। यानी कि वो बीमार हुए थे 1657 में, और उसके बाद उन्हें वहाँ पे कैद में डाल दिया गया था। औरंगजेब ने उनको डाल दिया था, उनको जेल में बंद कर दिया था। तो वो उसके बाद 1666 में वो मर गए थे। अब उसके बाद औरंगजेब क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर, और औरंगजेब ने अपने भाइयों को किसी को वहाँ से भगा दिया, किसी को मार दिया, तो इस तरीके से वो खुद ही राजा बन गया, खुद ही शासक बन गया। अब औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। औरंगजेब बिकेम एम्परर इन 1658 में औरंगजेब एम्परर बना था। तो ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर। ही वोर सिंपल क्लॉथ्स एंड नेवर यूज गोल्ड और सिल्वर वेसल्स। बाकी के जितने भी शासक थे, मुगल शासक इससे पहले हमने पढ़ा कि वो लोग बहुत शौकीन थे, पेंटिंग का शौक था, मिनिएचर पेंटिंग्स का शौक था, नई नई चीज़ें, मतलब उन्हें आर्किटेक्चर उनके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब की कहानी थोड़ी अलग है। औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर था। ही वोर सिंपल क्लॉथ्स, वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनता था, और गोल्ड और सिल्वर के बर्तन कभी यूज़ नहीं करता था। ही सीड हिज ओन कैप्स एंड सोल्ड कॉपीज ऑफ द कुरान, वो अपनी खुद की टोपियाँ सिला करता था और कुरान की कॉपियाँ बेचता था। मतलब कॉपी मतलब उसकी कुरान की वो निकलवा के, कॉपियाँ निकलवा के बेचता था, सो दैट ही कुड अर्न सम मनी, ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं। बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी ही वॉज कॉल्ड द जिंदा पीर और लिविंग सेंट। तो उसको उसकी इस सिंप्लिसिटी की वजह से उसको जिंदा पीर भी या फिर लिविंग सेंट भी कहा जाता था। औरंगजेब अगेन इंट्रोड्यूस द जजिया उसने फिर से स्टार्ट कर दिया था। जजिया एक टैक्स था, तो वो अकबर के टाइम में बंद कर दिया गया था, तो इसने फिर से स्टार्ट कर दिया। जजिया एक टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था उस टाइम में, और औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया था, विच वाज अपोज्ड बाय हिंदू। अब हिंदू इसका अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। औरंगजेब अलाउड डिक्रीज इन द जजिया कलेक्टेड इफ देयर वाज क्रॉप फेल्योर। लेकिन उसने जो है ये कह दिया कि अगर किसी की फसल मर जाती है तो उससे जजिया मत लो। ही ऑल्सो सस्पेंडेड जजिया इन द साउथ व्हेन ही वाज एट वार विद द मराठाज। उसने वहाँ पर जजिया को वहाँ पर भी सस्पेंड कर दिया था जब वो उसका वार चल रहा था मराठाज के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है एंड, और इससे पहले